Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Novel Bell. I am your mentor Akshita और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं the latest syllabus and pattern of सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 9। अगर आप अभी क्लास 7th में हो, क्लास 8th में है बच्चे और आप उनको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो फॉर एडमिशन इन क्लास 9, तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि क्या सिलेबस का होगा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से आपको रेज किए जाएंगे, सारी चीजें हम सेशन में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी काफी सारी है। तो चलिए आज का ये जो सेशन है यहीं पर स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 9 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आने वाले सेशंस में, आने वाले दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरे सिलेबस के लेक्चर्स देखने मिलेंगे। वी आर गोइंग टू शेयर द एंटायर लेक्चर्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, लाइव सेशंस, ये सारे सेशंस हमारे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे। तो चैनल से आप प्लीज कनेक्टेड हो जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अपडेट या नोटिफिकेशन ना छूटे। इसके साथ ही साथ हमने एक न्यू टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। 11 जुलाई को ये लॉन्च होने वाली है। दैट इज द 45 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको 45 पेपर्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्लास 9। 35 पेपर्स जो है इसमें से वो होने वाले हैं आपके कंप्लीट टॉपिक वाइज, एंड लास्ट के 10 पेपर्स होंगे कंप्लीट सिलेबस के होंगे। हर पेपर 150 क्वेश्चंस 400 मार्क्स का होगा। 2.5 आवर्स का यहाँ पे आपको टाइम प्रिपेयर दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। एंड हर पेपर जो है वो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सप्लीमेंटेड होगा। मतलब पेपर सॉल्व करने के बाद कहीं कोई डिफिकल्टी आती है, कहीं कोई डाउट होता है, तो आपकी डिफिकल्टी या डाउट वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाउट वीडियो सॉल्यूशन। इसके साथ आप आज ही कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और फर्स्ट 200 रजिस्ट्रेशन के लिए इस कोर्स पे 200 रुपीज ऑफ है। आपको कोड यूज करना है फर्स्ट 200। जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे, इस कोर्स का प्राइस 1999 रुपीज से 1999 रुपए से 1799 रुपए पे रिड्यूस हो जाएगा। तो अप्लाई द कोड नाउ, जल्दी हरिडली आप उसको कोर्स को लीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो एवरीवन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे फॉर क्लास 9 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आपको टोटल पेपर में 5 सेक्शंस आते हैं। 5 सेक्शंस हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए जो होता है हमारा मैथमेटिक्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 50 होते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, मतलब 50 क्वेश्चन टोटल मैथ्स में आपको आएंगे। उसमें हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। एंड टोटल मार्क्स दिस वे में इस सेक्शन के होंगे 200। टोटल ये जो एंटायर सेक्शन है हमारा 200 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी इज योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन हमको देखने मिलते हैं और एक क्वेश्चन इंटेलिजेंस का 2 मार्क्स का होता है। तो अगर हम टोटल मार्क्स देखें इंटेलिजेंस के सेक्शन के लिए, इट कंस्टिट्यूट्स 50 मार्क्स। इसके साथ ही वी हैव इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में भी टोटल 25 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है और टोटल दिस वे इंग्लिश सेक्शन में 50 मार्क्स का होगा। इसके साथ ही साथ वी हैव जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी हमारे 25 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन होता है। टोटल इसमें अगर हम देखें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और दिस वे में सेक्शन विल बी ऑफ टोटल 50 मार्क्स। सेम इज द केस विद सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी हमको 25 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे इस सेक्शन में जो होते हैं हमारे 50 होते हैं। अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस जो है टोटल आपको पूछे जाएंगे। एंड टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 400 मार्क्स हमको टोटल देखने के लिए मिलेंगे। ना इफ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एग्जाम, तो आप बिल्कुल सिलेबस के पैटर्न को देखते हुए ही इस एग्जाम के यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज मैथ्स। मैथ्स का आप देखोगे बाकी सारे सेक्शंस में आप यहाँ देख सकते हैं सब सेक्शन में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स का एक अकेला सेक्शन है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 150 में से 50 क्वेश्चन आर फॉर मैथ्स ओनली। तो क्वेश्चन के टर्म में अगर हम बात करें तो मैथ्स के सेक्शन का वेटेज है 1/3। वहीं पर अगर हम मार्क्स के सेक्शन में यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मैथ्स अकेला आपका 200 मार्क्स स्कोर कर रहा है। रेस्ट ऑफ द अदर सेक्शंस, इंग्लिश, जीके, इंटेलिजेंस, नॉट जीके सॉरी, साइंस एंड सोशल साइंस, ये तीनों 50-50 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं 400 मार्क्स है। 400 मार्क्स में से केवल 200 मार्क्स मैथ्स के ही है और इसके बाद जो रिमेनिंग आपके 200 मार्क्स है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स से देखिए क्वेश्चंस तो हमको 1/3 आ रहे हैं, बट मार्क्स की बात अगर हम करें तो ये आपको हाफ ऑफ द मार्क्स फेच करके दे रहा है। तो इस टर्म्स में आप देखिए तो कम क्वेश्चन में मैथ्स आपको ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पर 200 मार्क्स दूसरे सेक्शन में मिल रहे हैं और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पे 200 मार्क्स आपको मैथ्स से मिल रहे हैं।
तो प्रिपरेशन करते समय इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि मैथ्स हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैथ्स को हमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मैथ्स को हमको बिल्कुल भी बैकलैग नहीं करना है। वी हैव टू स्टडी मैथ्स एवरी डे कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स से ही हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैथ्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में जो आपको देखने मिलेगा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर से हमको क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकंड आफ्टर दिस वी हैव लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल से भी हमको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। थर्ड चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, फोर्थ चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में भी देखिए स्पेसिफाई किया है आपको सिर्फ बार ग्राफ और लाइन ग्राफ को स्टडी करना है। वेरी इंपॉर्टेंटली यू फोकस मेनली ऑन बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, काफी सिंपल चैप्टर है। अगर आप सिक्स क्लास के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने अपेयर किया था, वहां पे भी आप इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चंस का लेवल एक स्टेप थोड़ा हायर होता है, बट दिस इज ऑल्सो अ इजी चैप्टर। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव गॉट क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट के बाद हमारे पास है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपको दो क्वांटिटीज तीन क्वांटिटीज जो गिवन होंगी वहां पे उनका कंपैरिजन करना है। Now in comparison also हमने specify किया है that comparison will be in the terms of percentage, percentage के basis पे and profit and loss. So comparing quantity में you only focus have to two topics. You only have to focus on two topics. Percentage पे आपको बहुत अच्छे से focus करना है, profit and loss पे आपको बहुत अच्छे से focus करना है। After this we have algebraic expression and identities, algebra, algebraic expression, algebraic identities. ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे सो वी हैव टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 इज एरिया एंड पेरीमीटर। इसके साथ ही साथ वॉल्यूम सरफेस को भी हम स्टडी करेंगे। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लेइंग विद नंबर, प्लेइंग विद नंबर में अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक आपका एलसीएम एचसीएफ है उसका थोड़ा एडवांस लेवल आपको यहाँ स्टडी करना है, उससे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मोस्ट पॉसिबली वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ से रेज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। सॉलिड शेप्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। 3D स्ट्रक्चर्स, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स आपको स्टडी करना है। नाउ हियर आल्सो वंस अगेन हैव अ लुक। ट्राइंगल्स में आपको स्पेसिफाई किया है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को मेनली फोकस देना है। दैट मींस यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड सिंस पाइथागोरस थ्योरम दिया है तो आपको ये भी ध्यान रखना है दैट इट विल बी अप्लाइंग फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को बहुत अच्छे से स्टडी करें, उसकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से देखें। आफ्टर दिस यू हैव टू स्टडी अबाउट द यूलर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 है एवरेज, मीन, मोड एंड मीडियन। तो हमको तीन चीजों को यहाँ स्टडी करना है, एवरेज, मीडियन, मोड। इसके साथ ही साथ वी हैव द 17th चैप्टर प्रोबेबिलिटी, वंस अगेन इजी चैप्टर। डाई के क्वेश्चंस आते हैं, डाइस के क्वेश्चंस आपको इसमें काफी बार देखने मिलेंगे। पाई चार्ट डाटा हैंडलिंग का ही एक पार्ट होता है, यहाँ से हमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 19 इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी जिसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने मिलेंगे। चैप्टर 20 is factorization. चैप्टर नंबर 21 is introduction to graph. ग्राफ का इंट्रोडक्शन बेसिक हमने यहाँ पे देखा और आप देखोगे एक जो थर्ड चैप्टर था आपका सिलेबस में, अभी हमने देखा बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, वहां पे भी आपको ये टॉपिक देखने मिलेगा। चैप्टर 22 is यूनिटरी मेथड। वंस अगेन ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, यूनिटरी मेथड। 24th is divisibility exam. बेसिकली आप यहाँ पे स्टडी करोगे वेरियस divisibility, divisibility of 2, 3, 4, 5, all of that, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव 24th वन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में मेनली आपको डिस्कस करना है यहाँ पर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी जो होती है ट्राइंगल्स की उसको हमको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। 25th वन आफ्टर दिस वी हैव इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज, सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 26th वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर इन द सिलेबस ऑफ क्लास 6 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको ज्यादा जो फोकस देना है सिंपल इंटरेस्ट के साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसके क्वेश्चंस पर भी आपको थोड़ा ज्यादा यहाँ फोकस देना है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अगर आप चाहो तो यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन जब आप स्टडी कर रहे हो इसको साथ में मर्ज करके पढ़ लीजिए, टॉपिक वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्योंकि ये काफी सिमिलर टॉपिक है सो यू विल बी एबल टू डू इट टुगेदर। Next is area and perimeter of circles and the last chapter we have is algebraic expression, addition, subtraction, multiplication and division. तो टोटल आपको मैथ्स में क्लास 9 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में 29 चैप्टर्स सिलेबस में दिए गए हैं। फ्रॉम दिस 29 चैप्टर्स आपको ध्यान रखना है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 29 चैप्टर्स आपके लिए गोल्डन 29 चैप्टर्स होंगे बिकॉज दीज 29 चैप्टर्स आर गोइंग टू फेच यू 200 मार्क्स। ये जो 29 चैप्टर्स अभी हमने देखे ये 50% पेपर का वेटेज जो है कंस्टिट्यूट करते हैं, तो बहुत अच्छे से इनको करें। कहीं पर भी डिफिकल्टी आ रही है बिल्कुल उसको रिजॉल्व कीजिए, लास्ट मिनट तक मैथ्स के लिए नहीं रुकना है, आज से ही स्टार्ट कीजिए। मेक अ शेड्यूल टू प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। ओके,
नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इंटेलिजेंस. इन इंटेलिजेंस हमको 25 क्वेश्चन आएंगे. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स. और इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा तो स्पेसिफाई नहीं किया है, बट इट इज गिवन दैट क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनोलॉजी. एनोलॉजी मतलब मैथमेटिकल एनोलॉजीज हो सकती है, वर्बल एनोलॉजीज, पिक्चर बेस्ड एनोलॉजीज, पैटर्न, स्पेशल पैटर्न एंड मैथमेटिकल पैटर्न, क्लासिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, लॉजिकल एंड रीजनिंग. नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इंग्लिश. इंग्लिश का सिलेबस काफी वास्ट है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के लिए. क्लास 6 के लिए ये सिलेबस जितना आप कह सकते हो स्मॉल है, छोटा है, उतना ही ये सिलेबस वास्ट है फॉर द क्लास 9 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 इज स्पॉटिंग एरर्स. चैप्टर 2 आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से क्वेश्चन देखने मिलेंगे. 3 and 4 इज एंटोनिम सिनोनिम्स. एंटोनिम सिनोनिम्स से हमको यहाँ क्वेश्चन देखने मिलेंगे. चैप्टर नंबर 5 इज प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, जो प्रॉपर हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है वहां से आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे. चैप्टर 7 इज टाइप्स ऑफ वर्ब. चैप्टर 8 इज टेंस फॉर्म. टेंस फॉर्म से हमको क्वेश्चन देखने मिलेंगे. नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव चैप्टर नंबर 9 नरेशन. चैप्टर 10 वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. चैप्टर 11 मॉडल्स. मॉडल से हमको क्वेश्चन देखने मिलेंगे. चैप्टर नंबर 12 इज कंफ्यूजिंग वर्ड्स. चैप्टर 17 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यहाँ से हमें क्वेश्चन आएंगे. चैप्टर 14 करेक्ट स्पेलिंग्स. चैप्टर 15 ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज करना इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. यहाँ से वर्ड्स आएंगे. इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द फेवरेट टॉपिक ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड आरएमएस. इडियम्स एंड फ्रेजेस हर साल यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलता है. नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हमको क्वेश्चन आएगा. change of sentence as directed. Next after this is sentence formation. Chapter number 20 is types of sentences. Types of sentences में basically हमारे simple sentences होते हैं, declarative, exclamatory, interrogative. वहाँ से questions देखने मिलेंगे. Chapter 21 is phrases and clauses. 22nd chapter kinds of nouns. 23rd chapter is adjectives. Adjectives से question आएंगे. 24th chapter is interjections. You will get the questions from interjection. Question number 25 question tags. How to place the question tags. काफी questions यहाँ से देखने मिलते हैं. 26 chapter is adjectives. 27 conjunctions. 28 conditions. 29 is comparison of adjectives. Adjectives में हम स्टडी करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, वो सारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको यहाँ पे देखना है. 30th one is personal pronoun. 31 change of gender and 32 is change of number. तो ये 32 चैप्टर्स का काफी वास्ट आपका सिलेबस है फॉर द क्लास 9 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. इंग्लिश सेक्शन के लिए इन 32 चैप्टर्स में से एग्जाम में आपको 25 क्वेश्चंस जो है वो देखने मिलेंगे. नेक्स्ट अगर इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास सेक्शन बचता है जनरल साइंस का. जनरल साइंस का सेक्शन 25 क्वेश्चंस आपको देगा और यहाँ पे सिलेबस में आप देखोगे तो 25 चैप्टर्स ही आपके पास गिवन है. 25 चैप्टर्स को पढ़ना है. तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि एक चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा या फिर कोई एक आध चैप्टर हो सकता है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1-2 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं. First chapter we have is fossil fuel, coal and petroleum. Next after this is the second chapter of general science, combustion and flame. The third chapter is cell structure and function. आपको questions देखने मिलेंगे from cell structure and functions. Chapter number 4 is reproduction in plants and animals. यहाँ से हमें questions देखने मिलते हैं. Chapter number 5 is force, friction and pressure. Chapter number 6 sound and its basic. Sound का basic जो आपको study करना है, all of that. Next after this is reflection and dispersion of light. Light का एक entire chapter है, आप देखोगे class 8 science में. वहां से आपको ये दो टॉपिक्स दिए गए, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन. आफ्टर दिस वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. चैप्टर नंबर 9 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. चैप्टर नंबर 10 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. चैप्टर 11 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम. ना यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं दैट स्टार्स, सोलर सिस्टम, पॉल्यूशन, ये तो ज्योग्राफी के टॉपिक्स है, बट नहीं बेटा, इफ यू लुक इनटू द साइंस वहां पे भी ये टॉपिक्स आपको देखने मिलते हैं. पॉल्यूशन, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, तो आपको यहाँ पे इसको स्टडी करना है. पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज चैप्टर नंबर 13 ग्लोबल वार्मिंग. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंट से एसोसिएटेड है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. चैप्टर नंबर 14 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपका एक चैप्टर भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फो एंड फ्रेंड, वहां से आप स्टडी कर सकते हो उसको. यू विल गेट द क्वेश्चंस इन इट. चैप्टर 15 इज सम नेचुरल फिनोमेना. आफ्टर दिस चैप्टर नंबर 16 हाउ टू फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड करना है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी है. इसके बाद वी हैव चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी. चैप्टर नंबर 18 रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. जो हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, दैट वी हैव टू स्टडी. चैप्टर नंबर 19 इज क्रॉपिंग सीजन. क्रॉपिंग सीजन के बारे में हम स्टडी करेंगे. चैप्टर 20 इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. चैप्टर 21 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. चैप्टर 22 बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी. चैप्टर 23 reaching the age of adolescence. Chapter 24 changes during puberty, and the last one is very important,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन जनरल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, all of this you have to study very very carefully. Last but not the least section we have is of social science. Social science का जो section है ये पेपर का सबसे बड़ा सेक्शन है। यहाँ पे क्लोज टू 38 चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे और इन 38 चैप्टर्स में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी है वो हमको सोशल साइंस के सेक्शन में करनी है, बिकॉज देयर इज हिस्ट्री, देयर इज पॉलिटी, देयर इज ज्योग्राफी, काफी वास्ट सेक्शन है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ फोकस मोर ऑन मैथ। मैथ्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मार्क्स का वेटेज 50% है। तो जितना एफर्ट आप बाकी सेक्शंस में डाल रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा मैथ्स में डालो। ट्राई टू स्कोर योर मैक्सिमम इन मैथ्स। मैथ्स में जहां आपने ज्यादा स्कोर किया, आपका जो स्कोर है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में वो बहुत ही आगे हो जाएगा मेरिट लिस्ट में। ओके, चलिए सोशल साइंस का सेक्शन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में हमको स्टडी करना है। सेकंड चैप्टर वी हैव इज फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट। जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स इंडिया में अभी तक हुए हैं उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स हैं वो सारे हमको यहाँ पे देखने। चैप्टर 4 सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स। चैप्टर 5 रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 6 इज रॉक साइकिल एंड वाटर साइकिल। चैप्टर नंबर 7 प्रेशर एंड विंड सिस्टम। Chapter number 8 land, soil and water resources. Chapter number 9 mineral and power resources. Chapter 10 Indian constitutional system. यहाँ से पॉलिटी का सिलेबस हमारा स्टार्ट हो रहा है। Indian constitution and secularism. Next after this we have chapter number 11 importance of parliament. Chapter number 12 types of agriculture. Chapter number 13 is types of government and differentiators of government. Chapter number 14 is understanding markets. एक economics की आप बुक में देखोगे उसमें ये चैप्टर आपका दिया हुआ है, understanding markets. Chapter number 15 इलेक्शंस के बारे में हमको स्टडी करना। यहाँ पे आप पूरी हिस्ट्री इलेक्शंस की देखेंगे इंडिया में कि सबसे पहले इलेक्शंस कब कंडक्ट हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था, इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ, इन सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में स्टडी करिएगा। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 16 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। चैप्टर नंबर 17 दिल्ली सल्तनत। चैप्टर नंबर 18 मुगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 19 इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव चैप्टर नंबर 20 इंटीरियर ऑफ अर्थ। वंस अगेन ज्योग्राफी का पोर्शन देखने मिलेगा। चैप्टर नंबर 21 क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम देखेंगे। चैप्टर 22 अर्थक्वेक एंड मेजर लैंडफॉर्म्स। चैप्टर 23 is types of rainfall. Chapter number 24 major grasslands. After this we have chapter number 25 types of forest. Chapter 26 means of transport. Chapter 27 communication. Chapter 28 life in desert. 29 में पंचायत सिस्टम। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन दो चैप्टर से, पंचायत सिस्टम एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोनों को बहुत ध्यान से स्टडी कीजिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से देखने मिलते हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस सिलेबस इज चैप्टर नंबर 31 लॉ एंड सोशल जस्टिस। चैप्टर नंबर 32 जुडिशरी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। चैप्टर नंबर 33 मार्जिनलाइजेशन। चैप्टर 34 इज पब्लिक फैसिलिटीज। चैप्टर नंबर 35 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर नंबर 36 इंडस्ट्रीज। चैप्टर 37 इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड चैप्टर 38 इज चेंजेस इन द आर्ट्स। ओके, तो ये 38 चैप्टर्स आपको स्टडी करते हैं फॉर द सोशल साइंस। इसी कमिंग सेशन में मैं आपको इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूंगी कि ये जो टॉपिक्स होंगे सोशल साइंस में वो जो मैं शेयर करूंगी प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स की एनालिसिस रिक्वायर्ड होगी, उनको देख के कि वो आपके डू और डाई टॉपिक होंगे, उन टॉपिक्स को तो स्किप करना नहीं है। बट एज ऑफ नाउ आपका सिलेबस कहता है कि 38 टॉपिक्स जो है आपको वो तो करने हैं फॉर 25 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंसेज। इसके साथ ही आज का ये जो सेशन है हमारा यहाँ पे सम अप होता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ क्लास 9। आप सभी के लिए वी हैव लॉन्च्ड दिस टेस्ट सीरीज। 45 मॉडल पेपर्स की ये टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको 45 मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्ट्रिक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। 150 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स, 2.5 आवर्स आपको टाइम दिया रहेगा। एग्जाम में 3 आवर्स होता है, यहाँ हम हाफ एन आवर कम देंगे ताकि आपकी स्पीड जो है वो बनी रहे। 35 टेस्ट जो होंगे इसमें टॉपिक वाइज पेपर होंगे, मतलब साइंस का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, सोशल साइंस का एक चैप्टर, इंग्लिश का एक चैप्टर, इंटेलिजेंस का एक चैप्टर। इन सब चैप्टर्स को मिलाकर एक टेस्ट क्रिएट किया गया है। वो एक टेस्ट होगा 150 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स, सेम पैटर्न पे, पर ये टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू स्टडी। अगर आपने एक चैप्टर भी पढ़ा है तो आप उसका टेस्ट देके पता लगा पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। लास्ट के जो 10 टेस्ट होंगे आपको वो कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट होंगे। दे विल बी कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट, उनको आप प्रिपेयर कर पाओगे। एंड द सभी के लिए आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग यू विद अ वीडियो सॉल्यूशन, ताकि मैथ्स में स्पेसिफिकली कहीं पे भी डाउट है, कोई डिफिकल्टी है,
तो आप वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकते हो। हर सेक्शन के लिए वीडियो सॉल्यूशन होगा, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इस सीरीज का प्राइस बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे रखा गया है, दैट इज ₹1999। इसके साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन अब ओपन है। 11 जुलाई से सीरीज लॉन्च हो रही है। अब तो फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए देर इज फ्लैट ₹200 ऑफ। जो पहले 200 स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए सीरीज पे फ्लैट ₹200 ऑफ है। आपको सिर्फ कोड यूज करना है, कोड इज फर्स्ट 200, उसको आप यूज करोगे तो आपका ये जो प्राइस है रिड्यूस होके 1799 हो जाएगा। द प्राइस विल गेट रिड्यूस्ड एंड 1 साल तक के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होंगे, इसके वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास होंगे। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आप इस सेक्शन को अपीयर कर सकते हो। ओके, तो लिंक इसके लिए आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। कहीं पर अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर। एंड ये जो सेशन है आज का हम यहीं पे सम अप करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सिलेबस का पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर्ड है सो यू हैव टू डू द सेम थिंग, मुझे व्हाट्सएप पे पीडीएफ मैसेज कीजिएगा दैट यू नीड द क्लास 9 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पीडीएफ। तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप इसके थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का सेशन एवरीवन हम यहीं पे सम अप करेंगे। विल मीट अगेन वंस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन फॉर क्लास 9। थैंक यू सो मच।